बोहरा इस्लामी फिरका है या मजहब? दुनिया भर में मौजूद ये लोग जिनके मर्द मखसूस किस्म की टोपियां पहनते हैं और दाढ़ी को ताव देकर कम करते हैं और औरतें मखसूस किस्म के रंग बरंगे बुरके में दिखाई देती हैं, क्या ये लोग मुसलमान हैं? इनके अकायद और नजरियात क्या हैं और क्या इन लोगों से ताल्लुक रखना जायज है? क्या मुसलमान मर्द बोहरी लड़की से शादी कर सकते हैं? दाऊदी बोहरों और सुलेमानी बोहरों में क्या फर्क है? बोहरों में और आगा खानियों में क्या फर्क है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बोहरी लोगों के हवाले से हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी और बिलोमोम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के कई बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े हजरत इस्माइल थे। इमाम सादिक के जमाने में ही कुछ लोगों ने तस्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम सादिक के बाद इस्माइल ही इमाम होंगे, मगर हजरत इस्माइल की वफात इमाम सादिक की जिंदगी में ही हो गई। जब इमाम सादिक की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर लोगों ने इमाम काजिम को इमाम मान लिया, मगर एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब वो नहीं तो उनकी औलाद में इमामत रहनी चाहिए। ये लोग इस्माइली कहलाए। उस वक्त तक ये बामल किस्म के शिया थे मगर असना अशरा न थे। जिन लोगों ने इमाम जाफर सादिक की शहादत के बाद इमामत को हजरत इस्माइल की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक्त आया जब उन इस्माइल की औलाद में से एक शख्स मेहदी को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां उसने खिलाफत फातिमी की बुनियाद रखी। एक नस्ल में उनके यहां खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्ताला और नजार दो भाई थे। मुस्ताला को खिलाफत मिली मगर लोगों में दो ग्रोह हुए। एक ने मुस्ताला को इमाम मान लिया और एक ग्रोह ने नजार को मान लिया। मुस्ताला को मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल बोहरा कहलाते हैं, और नजार के मानने वालों को नजारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ बोहरियों की खिलाफत एक तवील अरसे तक मिस्र में रही, मगर सलीबी जंगों के जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पे दर पे हमलों के बाद इस शिया इस्माइली हुकूमत को खत्म कर दिया। जब मिस्र में बोहरियों की इमामत खत्म हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान और यमन को अपना मरकज बना लिया। उनकी इमामत का सिलसिला खिलाफत फातिमी के खत्म होते ही खत्म हो चुका है। अलबत्ता उनके यहां दाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। बुरहानुद्दीन उनका दाई था, जिसका इंतकाल कुछ अरसा कबल हुआ। आगे चलकर बोहरियों के यहां भी दो फिरके हुए, एक दाऊदी बोहरा और दूसरे सुलेमानी बोहरा। इनका इख्तिलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोहरों के दाई हिंदुस्तानी होते हैं और गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज है, जबकि सुलेमानी बोहरों के दाई यमन में हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जुनूबी इलाकों में आबाद हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरों की एक कलील तादाद है। दाऊदी बोहरा के लोग बहुत आराम से पहचाने जाते हैं क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और सर पर मखसूस किस्म की टोपियां पहनते हैं, और इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं और रंग बरंगे बुरके पहनती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरा पहचाने नहीं जाते क्योंकि इनका कोई भी मखसूस लिबास नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं बोहरियों के अकायद और नजरियात की। बोहरी फिरका के अकायद और शिया राफजियों के अकायद में कोई खास फर्क नहीं, बल्कि बोहरी फिरका दरअसल राफजियों की ही एक शाख है। फर्क सिर्फ यह है कि राफजियों की दो बुनियादी शाखें हैं, जिनमें से एक इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे इमाम काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हो को इमाम जाफर का जानशी मानते हैं, तो वो असना अशरा शिया कहलाते हैं, जबकि बोहरी और आगा खानी इमाम इस्माइल की औलाद को इमाम जाफर का जानशी करार देते हैं, तो ये इस्माइली शिया करार पाते हैं। राफजियों में असना अशरा शियों के यहां इनका 12वां इमाम गायब है, जबकि बोहरों का इमाम और उनके जानशी सब गायब हैं। ये बोहरों का अहम तरीन उसूल अकीदा है और जो दाई हैं वो इमाम के हुक्म से इसके जानशी बनते हैं। बोहरी फिरके के लोग खुदा की वहदानियत पर यकीन रखने